आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने मोबीक्विक वॉलेट बैलेंस से जिप पे लेटर के ड्यू बैलेंस को हम कैसे पे कर सकते हैं, वो भी गाइस बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो गाइस आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने मोबीक्विक ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। मोबीक्विक ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे मोबीक्विक की एप्लीकेशन में यहाँ पर शो होने लगेगा। अब गाइस यहाँ पर ऊपर की साइड लिखा हुआ है मोबीक्विक बैलेंस, यहाँ पर हमें मोबीक्विक बैलेंस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर मुझे मोबीक्विक की तरफ से 30,000 रुपए की जिप पे लेटर की लिमिट मिली हुई है। तो यहाँ पर 30,000 रुपए में से यहाँ पर जो मेरी अवेलेबल लिमिट है वो 4,734 रुपए है और मेरे मोबीक्विक के वॉलेट में 1,000 रुपए यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो आप यहाँ पर मेरे मैन वॉलेट बैलेंस में देख सकते हो 1,000 रुपीज का अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर मैं अपने मोबीक्विक के इसी मैन वॉलेट बैलेंस से अपने जिप पे लेटर की मैं पेमेंट करने वाला हूँ। और गाइस ये वॉलेट बैलेंस चाहे हमें कैशबैक मिला हुआ हो या फिर बैंक अकाउंट से ऐड किया हुआ हो या फिर क्रेडिट डेबिट कार्ड से ऐड किया हुआ हो, किसी भी वॉलेट बैलेंस को हम यहाँ पर जिप पे लेटर के ड्यू बैलेंस में पेमेंट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अभी यहाँ पर हम अपने मोबीक्विक के वॉलेट बैलेंस से जिप पे लेटर की पेमेंट हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैनेज, यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरा टोटल ड्यू बैलेंस है वो है यहाँ पर 24,213 रुपए। तो गाइस यहाँ पर 24,000 रुपए में से मैंने कुछ बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया था बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, और कुछ बैलेंस को मैंने रिचार्ज बिल पेमेंट में यूज कर लिया। तो ये मेरे 24,213 रुपए का अमाउंट ड्यू है और इसकी जो पेमेंट करनी है वो 5 अक्टूबर तक करनी है। तो आज 4 तारीख है तो एक दिन मेरे पास बचा हुआ है। और गाइस यहाँ पर अगर हम अपने मोबीक्विक जिप पे लेटर के ड्यू बैलेंस को अगर हम ड्यू डेट तक पे नहीं करते हैं तो हम पर यहाँ पर 0.1% का इंटरेस्ट डेली लगेगा, प्लस यहाँ पर 1,770 रुपए की लेट फीस लगेगी, इसी अमाउंट में ऐड हो जाएगी। तो गाइस चलिए अभी यहाँ पर हम अपने मोबीक्विक के वॉलेट बैलेंस से अपने ड्यू बैलेंस को पे कर लेते हैं, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पे नाउ, हमें यहाँ पर पे नाउ कर देना है जिप पे लेटर के ड्यू बैलेंस को पे करने के लिए। हमारा यहाँ पर टोटल ड्यू बैलेंस आ चुका है 24,212 रुपए 41 पैसे। अब गाइस यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है पे, यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है। पे करने के बाद यहाँ पर कंफर्म पेमेंट का पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई ए कूपन, अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद कूपन कोड का पेज ओपन हो जाएगा। तो गाइस अगर आपके पास कोई रिडीम डिस्काउंट वाउचर है तो आप उसको अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपके जिप के ड्यू बैलेंस में से ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10 या फिर 20 रुपए का। तो गाइस चलिए अब यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है पे, तो हमें यहाँ पर पे कर देना है। पे करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा। लोड लेने के बाद यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो जो मेरा टोटल ड्यू बैलेंस है वो 24,212 रुपए 41 पैसे है और मेरा वॉलेट बैलेंस 1,000 रुपए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी दिखाया था। तो 1,000 रुपए मेरे वॉलेट बैलेंस में से भी जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर 24,212 रुपए 41 पैसे के अमाउंट में 1,000 रुपए माइनस हो रहे हैं, वॉलेट बैलेंस से जा रहे हैं। तो हमें पे करने होंगे अपने बैंक अकाउंट से 23,212 रुपए 41 पैसे। तो गाइस यहाँ पर बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम पे ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें अपना यूपीआई पिन एंटर करना होगा और जितना भी पेएबल अमाउंट है वो हमारे बैंक से कट के हमारे जिप ड्यू बैलेंस का पे हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर जितना बैलेंस हमारे मोबीक्विक के वॉलेट में पड़ा हुआ है उतने बैलेंस से अगर हम यहाँ पर जिप पे लेटर के ड्यू बैलेंस को पे करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पे नाउ, यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है और टोटल ड्यू बैलेंस यहाँ पर हमारा आ चुका है। इस अमाउंट को हमें इस तरीके से एडिट कर देना है और यहाँ पर मेरे मोबीक्विक के वॉलेट में 1,000 रुपए का बैलेंस पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 1,000 रुपीज में पे करने वाला हूँ अपने वॉलेट बैलेंस से जिप पे लेटर में। तो यहाँ पर 1,000 रुपीज मैंने अमाउंट एंटर करा, उसके बाद हमें कंफर्म कर देना है, पे कर देना है। इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। नीचे की साइड हमें पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। पे करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा। लोड लेने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो 1,000 रुपए का जो हमारा वॉलेट का बैलेंस है उस वॉलेट बैलेंस से हमारे जिप पे लेटर की सक्सेसफुली पेमेंट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है पेमेंट सक्सेसफुल, टिक लग चुका है और यहाँ पर मेरे मोबीक्विक के वॉलेट में से 1,000 रुपए का अमाउंट डिडक्ट हो चुका है और जिप पे लेटर की हमारी पेमेंट हो चुकी है। अब गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो मेरे मोबीक्विक के वॉलेट में पहले 1,000 रुपए थे, तो अब यहाँ पर हमारे जो बैलेंस है वो 0 हो चुका है और जिप बैलेंस हमारा 5,734 हो गया है। पहले जो हमारा जिप का बैलेंस था अवेलेबल वो 4,734 रुपए था। 1,000 रुपए की हमने पेमेंट करी है वॉलेट से, तो 5,734 रुपए यहाँ पर हो गया। मैनेज ऑप्शन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो अब हम पर जो हमारा ड्यू बैलेंस है वो 23,213 रुपए है। तो गाइस चलिए ड्यू डेट से पहले इस अमाउंट को भी हम पे कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर पे नाउ कर देना है। पे नाउ करने के बाद हमारा अमाउंट आ चुका है 23,212 रुपए 41 पैसे, हमें पे कर देना है। पे करने के बाद यहाँ पर फिर से पे कर देना है। अब गाइस देखिए अगर हमारे वॉलेट में फिर से कोई बैलेंस अगर पड़ा हुआ होता है तो वो भी यहाँ पर माइनस हो जाता है। तो अगर आप अपने जिप पे लेटर की पेमेंट करेंगे और अगर आपके मोबीक्विक के वॉलेट में कोई बैलेंस पड़ा हुआ होगा, जितना आपका वॉलेट बैलेंस होगा उतना अमाउंट
अमाउंट आपका माइनस हो जाएगा पेएबल अमाउंट में से और बाकी का बैलेंस आपको अपने बैंक से पे करना होगा। तो गाइस चलिए अब यहाँ पर फिलहाल तो मेरे वॉलेट में कोई बैलेंस पड़ा हुआ नहीं है, तो सारा बैलेंस मैं अपने बैंक से ही पे कर देता हूँ। मैंने अपने बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लिया है, देन हमें पे कर देना है। पे नाउ करने के बाद यहाँ पर हमें अपने यूपीआई पिन को एंटर कर देना है। उसके बाद हमें टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर 23,212 रुपये 41 पैसे का जो अमाउंट है वो हमारे बैंक से कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा और हमारे जिप पे लेटर का जो ड्यू बैलेंस है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो गैस यहाँ पर भी आप जैसा कि देख सकते हो 23,212 रुपये 41 पैसे की हमने जिप पे लेटर की पेमेंट कर दी है। हमारा अब जो ड्यू है वो क्लियर हो चुका है, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। अब गैस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो जितना भी मेरा जिप पे लेटर का ड्यू बैलेंस था वो मैंने क्लियर कर लिया है। और गैस मेरे मोबीक्विक जिप पे लेटर का फुल अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है। 30,000 रुपए की जो हमारी लिमिट है वो मेंटेन हो चुकी है मोबीक्विक जिप बैलेंस में। अब हम पर कोई भी किसी तरह का अमाउंट ड्यू नहीं है और हम पर कोई भी किसी तरह का लेट चार्ज भी नहीं लगेगा। तो गैस ये जो मोबीक्विक जिप पे लेटर की लिमिट होती है काफी फायदेमंद होती है। अगर हमारे पास पैसे नहीं है, अगर हमें पैसों की जरूरत है तो हम अपने जिप बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। और कैश पैसा हम एटीएम या फिर चेक के थ्रू हम विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर आपको जिप पे लेटर के बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना नहीं आता है तो इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो बस गाइस यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से अगर आपके मोबीक्विक के वॉलेट में बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप अपने मोबीक्विक वॉलेट बैलेंस से जिप पे लेटर की पेमेंट कर सकते हो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।